Assalamu alaikum. Today's topic is concentrations, in which we will discuss about percent volume, PPT and ppm. Concentration is basically amount of substance in a defined space. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन है, पानी के अंदर आप नमक मिक्स करते हो तो एक सोल्यूशन बन जाता है। तो इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट होगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, उसको हम कहेंगे कि ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी सल्यूट की रेशो उसके सोल्यूशन के लिहाज से, मीन्स के जो नमक आपने डाला है उसकी अमाउंट जो है वो अपने सोल्यूशन के लिहाज से जितनी होगी वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशंस के लिए डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं किसी भी सोल्यूशन की या चीज़ की मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी कितनी है, मैस परसेंटेज, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परसेंट वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ रेशो। सल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर या जो कम कंसंट्रेशन के अंदर ऐड की जाती है। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है। और सल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो उनके मिक्सिंग से जो चीज़ बनती है उसको हम सल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चीनी को पानी के अंदर डालोगे तो वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और चीनी क्या होगी? सल्यूट होगी, क्योंकि जो चीज़ मिक्स हो रही होती है वो सल्यूट होती है और जो अपने अंदर उसको मिक्स करती है वो सॉल्वेंट होती है। और सल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो चीज़ बनती है वो सल्यूशन होता है। चीनी जब पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी तो वो एक सल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हम परसेंट वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर जो सल्यूट का वॉल्यूम होता है उसकी रेशो सॉल्यूशन के ओवरऑल वॉल्यूम से अगर देखी जाए तो उसको हम कहते हैं वो परसेंट वॉल्यूम बन जाता है। और परसेंट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिवाइड होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में फ़र्क होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जब कोई भी सल्यूट सोल्यूशन के कोई भी सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है तो उन दोनों की मिक्सिंग से जो चीज़ बनती है वो सोल्यूशन होता है। तो सल्यूट का वॉल्यूम सोल्यूशन के लिहाज से है, ना कि सॉल्वेंट के लिहाज से। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी गई हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर अगर वाइन है और वाइन के अंदर एथानॉल जो है वो 20% है, तो हम ये कहेंगे कि 100 ml वाइन के अंदर 12 ml जो है एथानॉल है। मीन्स के पूरे सोल्यूशन के पूरे वाइन जितनी भी है उसके लिहाज से हमने एथानॉल को देखना है। ये नहीं करना कि एथानॉल की क्वांटिटी को अलहदा ले लेना है और एथानॉल जिस चीज़ के अंदर मिक्स हुई भी है उसकी क्वांटिटी को अलहदा ले लेना है। एथानॉल की हमने क्वांटिटी मैच करनी है वाइन के लिहाज से। तो परसेंट वॉल्यूम में आपने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके बाद इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। देन नेक्स्ट आता है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और इसके अलावा इसको मिलीग्राम पर लीटर भी लिखा जाता है। तो अगर कहीं पर ppm हो या फिर मिलीग्राम पर लीटर हो तो इनका सेम मीनिंग आपने देखना है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट दिस इज द मेजरमेंट of the mass of a chemical or contaminant per unit volume of water। मीन्स के किसी भी वॉल्यूम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की माइन्यूट क्वांटिटी जो है वो ppm होता है। और ppm बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है, बहुत माइन्यूट होती है। जिस तरह से अगर आपके पास 55 गैलन वाटर हो और उसके अंदर आप 4 ड्रॉप इंक के डालो तो उसके अंदर जो इंक की कंसंट्रेशन होगी वो 1 ppm होगी। इतने ज़्यादा वाटर के अंदर सिर्फ 4 ड्रॉप अगर इंक के डालो तो वो 4 ड्रॉप जो हैं वो 1 ppm को शो करते हैं। तो 1 ppm इतनी कम क्वांटिटी को शो करता है। इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई सॉइल है या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ है तो उसके अंदर हम कहेंगे कि 1 mg ऑफ सब्सटेंस पर kg ऑफ सॉलिड। कि अगर कोई कॉन्टेमिनेंट कोई चीज़ जो है बिल्कुल 1 mg है और वो किस चीज़ के अंदर है?
किसी किलोग्राम चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड फॉर्म में सॉइल है और वो 1 किलोग्राम है, तो उसके अंदर 1 mg की जो चीज़ होगी वो 1 ppm को शो करेगी। पहले हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सॉलिड के अंदर देखी, फॉर एग्जांपल सॉइल हमने लिया था। अब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो किसी लिक्विड फॉर्म में देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वाटर के अंदर अगर आप किसी स्मॉल चीज़ की कंसंट्रेशन देखोगे तो फिर आप उसको कहोगे 1 ppm अगर होगी 1 mg पर लीटर, क्योंकि लिक्विड जो है वो लीटर्स में आता है, तो 1 mg पर लीटर। जब ये सॉलिड में था तो सॉलिड किलोग्राम में आता है, तो तब हमने कहा था 1 mg पर किलोग्राम, और अब लिक्विड में आ रहा है तो 1 mg पर लीटर। इसको हम एयर के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एयर के अंदर कोई कॉन्टेमिनेंट आ गया है तो हम फिर उसका वेट करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको करेंगे mg पर मीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन की एग्जाम्पल दी गई है कि अगर क्लोरीन जो है 1 ppm एयर के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं 1 मिलियन पार्ट ऑफ एयर बाय वेट। 1 पार्ट ऑफ क्लोरीन इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ एयर बाय वेट मीन्स के 1 ppm बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की। और यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया गया है। अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन फाइंड आउट करना हो तो आप जो भी सल्यूट है उसका मैस लिखोगे, सल्यूट का मैस आपको दिया गया होगा, और फिर जो सोल्यूशन का मैस होगा वो आप लिखेंगे, उसकी वैल्यू भी दी गई होगी, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁶ के साथ। पहले आप ये जो यहाँ पर आपके पास सल्यूट का और सोल्यूशन का जो मैस होगा उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको आप एट दी एंड 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो ppm का पार्ट्स पर मिलियन का आपका आंसर होगा। और लास्ट जो है वो एंडिंग वाला हमने डिस्कस करना है पार्ट्स पर ट्रिलियन। पार्ट्स पर ट्रिलियन जो है वो पीपीटी की शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। पीपीटी जो है वो एब्रीविएशन है पार्ट्स पर ट्रिलियन की, और ये भी किसी भी चीज़ को की क्वांटिटी को मेजर करता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो एयर है, वाटर है, सॉइल है, कोई भी चीज़ है, और उसके अंदर आपने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो पार्ट्स पर ट्रिलियन के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ अ सब्सटेंस। जिस भी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो, उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ अ सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन के अंदर वो चीज़ मिक्स हुई हुई है उसका टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था, इन द सेम वे आपने इसके अंदर फॉर्मूला देखा है। और अगर आपने इसकी एग्जाम्पल लेनी हो कि ट्रिलियन कितना जो है वो कम होता है या कितनी उसकी क्वांटिटी होती है, जैसे आपने ऊपर देखा कि पार्ट्स पर मिलियन जो है वो कितनी माइन्यूट क्वांटिटी होती है, तो इसी तरह पार्ट्स पर ट्रिलियन जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो किस तरह से इसको देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एग्जाम्पल आपने लेनी हो तो 1 ppt वुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल सेकेंड आउट ऑफ 32,000 ईयर। मतलब 32,000 साल में सिर्फ अगर एक सेकंड देखा जाए तो वो पार्ट्स पर ट्रिलियन को शो करता है, इतनी कम क्वांटिटी इसकी होती है। तो इस तरह करके आपने ये जो तीनों आपने पढ़े इनके आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं और इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है, और इनके फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है।